जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ इस वेले दी हरियाणा दी खास खबरां। तो अज हरियाणा के मुख मंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र के बसंत पंचमी के जो समागम होए ने उन्होंने पहुंचे ने और इस दौरान उन्होंने वालों किसानों लिए वड्डे ऐलान किए गए हैं। तो तस्वीरां भी तुहानूं दिखा देंगे। कुरुक्षेत्र के पिहोवा के बसंत पंचमी के त्यौहार के सीएम नायब सैनी पहुंचे सी और इन्होंने वालों इस मौके सरस्वती महाउत्सव का जो समापन समागम सी तो उस शिरकत की गई और इस मौके उन्होंने वालों सुभाष चंद्र बोस सर छोटू राम चौधरी हुणां नूं जिहड़ी आ श्रद्धांजलि भेंट की गई। तो इस मौके जो वड्डे ऐलान उन्होंने वालों किए गए तो किसानों नूं लैके वड्डे ऐलान किए गए ने। दस दिए कि सीएम नायब सैनी के वालों इत्थे 67 करोड़ रुपए की जिहड़े 16 प्रोजैक्ट ने उन्हों का उद्घाटन किया गया और 10 जिहड़ियां योजनावां ने उन्हों का जिहड़ा नींह पत्थर है उन्होंने वालों इस मौके रखा गया। तो इस मौके उन्होंने वालों चौधरी छोटू राम जयंती दे मौके जो उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की गई है। नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मौके उन्होंने भी याद किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी के विच सर छोटू राम हुणां दा वड्डा योगदान रहा है और किसानों नूं लैके उन्हों की जिंदगी नूं वधिया बनाउण दे विच उन्होंने वालों जिहड़े वड्डियां जो योगदान पाया गया तो उन्होंने हमेशा याद किया जाएगा। तो इस मौके सीएम नायब सैनी उन्होंने वालों की कुछ कहा गया तुहानूं सुणा दिंदे हां। गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। उस पवित्र भूमि इस कुरुक्षेत्र का भी आज 23 जनवरी 1973 को ये कुरुक्षेत्र भी अलग अस्तित्व में करनाल से निकल करके ये आया है। साथियों, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि बसंत पंचमी के दिन इस सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में आज आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। साथियों, वेदों में अंबी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती स्वरूपा कहकर मां सरस्वती की स्तुति की गई है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं। मैं आप सबको पुनः बसंत पंचमी, पराक्रम दिवस और दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी और कुरुक्षेत्र के अलग अस्तित्व का आज अलग जिला बना था, उनकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आज मैंने इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनर्द्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहां और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहां आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहां किए हैं। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। तो सीएम नायब सैनी ने कहा कि साडी सरकार सर छोटू राम हुणां दे जिहड़े पद चिन्ह ने उन्हां दे उत्ते चलदी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों लिए वड्डे कदम चुक रही है, वड्डे उपराले हरियाणा सरकार दे वल्लों कीते जा रहे हैं। तो इस मौके उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार 24 फसलों के उत्ते MSP दिंदी है और इस तो इलावा किसानों के जिहड़े खाते ने उन्हां दे विच 1,64,000 करोड़ रुपए साडी सरकार दे वल्लों पाए गए हैं। तो किसानों लिए जो स्कीमां उन्हां दे वल्लों हरियाणा सरकार दे वल्लों कीतियां गईयां ने तो उन्हां दे बारे जानकारी हरियाणा के सीएम नायब सैनी उन्हां दे वल्लों दित्ती गई है। की कुछ उन्हां दे वल्लों कहा गया तुहानूं सुणा दिंदे हां। समाज और राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देने का काम
ये चौधरी छोटू राम जी ने किया है। साथ ही उनका संघर्ष किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध होता था। यही कारण है कि आज उनका नाम आज भी सम्मान और कृतज्ञता के साथ लिया जाता है। साथियों, आज मुझे ये खुशी है कि जब हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित हरियाणा की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं, तब दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी के विचार हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथियों, किसान कल्याण हो, सामाजिक समरसता हो और आत्मनिर्भर भारत हो, ये सभी लक्ष्य उनके सपनों से ये गहराई से जुड़े हुए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी डबल इंजन की सरकार की भी वही भावना है जो चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी के जीवन का सार थी। साथियों, किसान का सम्मान, किसान का सशक्तिकरण और हमने किसान के हित में अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। साथियों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आज किसानों को अभी चर्चा भी ये की गई है कि आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है कि जो अपने किसान को 24 फसलों पर MSP देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ये चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी के उस जीवन से ये प्रेरणा मिलती है। साथियों, अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के लगभग 12 लाख किसानों के खाते में डायरेक्ट जो उनके खाते में पैसा फसल खरीद का पैसा पहुंचाने का काम किया है। 1,64,000 करोड़ रुपया हमने अब तक उनके खाते में पहुंचाने का डायरेक्ट काम किया है। साथियों, पिछले 11 सालों में किसानों को फसल के खराबे का जो मुआवजा हमने 15,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी, उनका जो जीवन था, उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो और हमारी सरकार उस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। साथियों, हमने अभी पिछले दिनों एक निर्णय और किया है कि हरियाणा में जो कृषि भूमि पट्टेदार हमारे किसान थे, ऐसे किसानों को उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि ऐसे किसान लंबे समय से काश्त कर रहे थे परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था, परंतु हमने निर्णय किया कि उन किसानों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। साथियों, हमने किसानों के हित में जो नकली खाद और बीज और कीटनाशक बेचने का काम करते थे, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कानून बना करके ऐसे लोगों के खिलाफ 5 साल की सजा का। तो इस मौके सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम के पोर्टल की शुरुआत की गई। दस दे किसानों लिए यह बेहद लाहेवंद पोर्टल है और इस राही डिजिटल मार्केट के नाल किसान जुड़ सकते हैं। दस दिए कि एशिया की सब तो वड्डी डिजिटल मार्केट की शुरुआत सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों की गई और पिंजौर दे विच इस मार्केट की शुरुआत हो रही है। तो फलां ते सब्जियां दे नाल जुड़ा जिहड़ी इन्हां दा मंडीकरण है वो डिजिटल तरीके दे नाल हो सकेगा। पिंजौर दे विच इह सब तो वड्डी एशिया की जिहड़ी मंडी है उसकी शुरुआत की गई है। सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों अज उद्घाटन किया गया। कि कुछ उन्हां दे वल्लों किया गया तुहानूं सुणा दिंदे हां। विचार निकल करके आते हैं। साथियों, फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारी सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा वो पोर्टल भी शुरू किया है और इस पोर्टल पर किसान अपनी फसल बेचने के साथ साथ बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी उसको घर बैठे वो मिलती रहती है। इसके माध्यम से हमने ये काम किया है। साथियों, हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से खत्म करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, और इसके तहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के प्रति 133 करोड़ रुपया बकाया था, उस बकाये को भी हमने मूल रूप से
समाप्त करने का काम किया है और अभियान को भी जड़ से खत्म करने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने पिंजौर में एशिया की सबसे आधुनिक सेब, फल और सब्जी मंडी वो भी हमने वहां पर शुरू की है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,18,000 हमारे पात्र के परिवारों को 6,000 रुपए एक साल के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है और इसके तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के किसानों के खाते में 7,233 करोड़ रुपया भेजने का काम भी किया है। साथियों, हमने हमारा किसान फसल के अवशेष न जलाए उसके प्रबंधन हेतु उपकरणों की खरीद पर अकेले किसान को 50% व कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% की सब्सिडी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। पराली के उचित प्रबंधन और गांठ बांध बनाने के लिए 1,200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी हमारी सरकार किसान को देने का काम कर रही है, प्रोत्साहन राशि के रूप में, ताकि वो पराली को जलाए ना। साथियों, किसानों को 1,904 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है इसी कड़ी में गांव उचानी में 65 एकड़ में 700 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय वो भी गति से बनाया जा रहा है। साथियों, सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक हमने 35,000 किसानों को 157 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई के रूप में हमने फलों और सब्जियों के किसानों को देने का काम किया है। साथियों, मुझे बताते हुए ये भी खुशी है कि जो हमारा बाजरे का किसान है, बाजरे के किसान को भी हमारी सरकार भावांतर भरपाई देने का काम कर रही है। हमने उसको भी इसमें योजना में शामिल किया है। अब तक हमने बाजरा के जो हमारे किसान हैं उनको भावांतर के रूप में 1,285 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, फसल विविधीकरण के लिए हमारा किसान अगर धान की फसल जिसमें ਤਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। प्यारी साथ संगत जीओ, आज पूरा देश उस महान नेता जिस सुभाष चंद्र बोस उनकी भी आज जन्म जयंती है, जिसनों पूरा देश आज पराक्रम दिवस के रूप विच मना रहा है। मैं उन्होंने भी कोटि कोटि नमन करता हाँ। प्यारी साथ संगत जीओ, आज वो पैणी साहब की पावन धरती संत परंपरा, त्याग, तपस्या और सामाजिक क्रांति की ये भूमि साक्षी रही है। प्यारी साथ संगत जीओ, अस्सी सदगुरु राम सिंह जी ऐसे युग दृष्टा वो संत थे जिन्होंने धर्म की रक्षा, जिन्होंने धर्म को कर्म से, भक्ति को समाज सुधार से और अध्यात्म को राष्ट्र सेवा के नाल उन्होंने जोड़ा से। उन्होंने उस समय के विच समाज को दिशा दी है जब भारत पराधीनता की बेड़ियों के विच जकड़ा हुआ है, जदों भारत समाजिक कुरीतियां दे विच उसकी गहरियां जड़ां जमियां हुई सी और आम जनता
उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ आत्म विश्वास ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। प्यारी साध संगत जीओ, ऐसे समय ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा राम सिंह जी ने नामधारी आंदोलन के माध्यम से समाज को आत्मसम्मान, सुशासन और अनुशासन और स्वाभिमान का मार्ग बाबा राम सिंह जी ने दिखाया है। परम सत्कार्यों, उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा संत वही होता है जो समाज को जागरूक करे, अन्याय के विरुद्ध जो खड़ा हो और मानवता नु जो स्वरूप। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।